लव मीन टू यू? देखो सिंपल भाषा में कहें तो घर प्यार घर है। अगर किसी इंसान के पास तुम्हें घर महसूस होने लगे कि तुम दुनिया में किसी के पास भी हो, तुम पूरे दिन बिजी हो, काम कर रहे हो या किसी के मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड तुम कहीं भी हो, पर तुम्हें शाम को रात होते ही सब कुछ खत्म होते ही जब दुनिया शट डाउन होने लगती है तब तुम उस इंसान के पास जाने का मन करे, वो प्यार है। नाइस, ब्यूटीफुल। एक होता है ना घर, लेकिन कहीं ना कहीं कभी कभी हम लोग को घर से निकलना पड़ता है। हाँ? तो क्या वो जरूरी है या नहीं है? एज इन घर से निकलना पड़ता है। एज इन देखो प्यार में कभी कभी क्या होता है, देयर इज दिस स्टेज जो मेरी लाइफ में भी एक टाइम पे आया था कि जब आपकी ना आपके पार्टनर से कंटिन्यूसली लड़ाई होने लगती है, बीच में कुछ ना समझ नहीं आता कि ये हो क्यों रहा है, व्हाट्स द पॉइंट एंड ऑल दैट, वहाँ आधी जनता गिव अप कर देती है कि अब नहीं, ये टॉक्सिक हो रहा है। देयर इज नो सच अ थिंग एज टू टॉक्सिक, यू कैन ऑलवेज मेंड इट अप। हाँ, कुछ रिलेशनशिप्स में होता है, आई कैन अग्री, बट अनटिल अनलेस यू बोथ आर विलिंग टू मेक अप फॉर इट, तो वो चीज़ ख़त्म नहीं होती। अगर चीज़ों का ध्यान रखते हैं ना तो वो ख़राब नहीं हो सकती कभी भी। अब तुम किसी पौधे को पानी दे रहे हो, तुम उसको आधे रास्ते पानी देना छोड़ दो, फिर बोल दो ये टॉक्सिक हो गया, नो दैट्स नॉट ट्रू, यू आर जस्ट नॉट टेकिंग गुड केयर ऑफ इट। जैसे तुमने लोगों से सुना होगा, पीपल ऑफन से कि लव हर्ट्स, ना, लव डजंट हर्ट, नॉट गेटिंग लव्ड प्रॉपर्ली हर्ट्स। लव तो हील करता है, प्यार का काम क्या है, अगर तुम्हें कोई अच्छे से बात कर रहा है दैट इज लव, कोई तुम्हारा ख्याल रख रहा है, खाना बना रहा है तुम्हारे लिए, दैट इज लव, दैट्स हीलिंग यू। एंड जो टॉक्सिसिटी आपको हर्ट करती है उसको तुम प्यार नहीं बोल सकते, दैट्स जब आपके अंदर का वो ट्रॉमा है, एंजाइटी है जो आप सामने वाले के ऊपर निकाल रहे हो। तो हाँ, कभी कभी कुछ घरों से निकलना ज़रूरी होता है क्योंकि कुछ रिलेशनशिप अब्यूजिव होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। जैसे देयर वाज दिस फ्रेंड ऑफ माइन, उसका बॉयफ्रेंड उसे ही यूज्ड टू हिट हर समटाइम्स एंड शी वाज लाइक इट्स ओके, इट्स नॉट अ बिग डील, इट इज अ बिग डील, यू कैन नॉट डू दैट टू योर पर्सन। कितनी भी बड़ी बात है, हाथ दोनों साइड से, दोनों जेंडर की तरफ से मैं बात कर रही हूँ, यू कैन नॉट हिट योर पर्सन, हिट योर मैन और हिट योर वुमेन, दैट्स आउट ऑफ लव। नहीं, ये प्यार में नहीं होता ये कभी भी। तो wherever जहाँ पे आपका दिल हील होने से ज़्यादा हर्ट हो रहा है, you have to get out of that and that's not home. I don't think so. और जब आप ये बोल रहे थे, कुछ कुछ स्टोरीज मेरे मन में फ्लैशबैक हो रही थी। खैर, मैं ये नहीं बोलूँगा मैं रिलेशनशिप में हूँ या नहीं हूँ, ये मैं नहीं बोलने वाला। लेकिन ऑफलाइन रिलेशनशिप में ये होता है ना, एक वैलिडेशन का स्पेस रहता है कि आप जो सोच रहे हो अगर वो कोई वैलिडेट कर दिया तो उस समय वो सिचुएशन जस्टिफाई हो जाता है। वो कभी कभी काम खराब कर देता है। क्योंकि आप अगर अगले को बोल रहे हो वो खराब है और आप किसी से जाके बात कर रहे हो कि वो खराब है, इस समय इसका मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर इवेंट, और उस समय क्योंकि आपने बस खराब इवेंट बताया है तो उस समय वो बात वैलिडेट हो जाएगी, अगला वैलिडेट करेगा। तो मेरे हिसाब से कि कभी भी छोटा छोटा बात अपने पार्टनर का कोई डिस्कस नहीं करना चाहिए। बैड एस्पेक्ट दोनों बताओ, क्योंकि जब हम गुस्सा होता है ना बस एक एस्पेक्ट बता रहे होते हैं, इसके कारण वैलिडेट होकर और काम खराब हो जाता है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपके हिसाब से रिलेशनशिप में क्या चीज़ खराब कर देता है, और मेरे हिसाब से लैक ऑफ कम्युनिकेशन। देखो दैट्स अ वेरी बिग डील। हाँ, कुछ बातें होती हैं जो आपको लगता है मैं बताऊंगी तो वो समझेगा नहीं, समझेगा, समझाओ तो यार, लड़का है, इंसान है वो भी, एक बार प्यार से बात करके देखो कैसे नहीं समझेगा। तो थैंक यू फॉर सेइंग मोस्ट वेलकम। तो इट्स अबाउट दैट कि तुम अज्यूम, लड़कियां क्या होता है ना, देखो मेरी खुद की आदत है, आई अग्री, बट हाँ कुछ चीजें होती है जो हम चाहते हैं कि वो अपने आप समझ जाए बस। लाइक अगर तुम बिंदी लगा के आ रही हो फॉर एग्जाम्पल, तुम चाहती हो वो तुम्हारी तारीफ करे, एक तरीके से तारीफ करे, और वो नहीं कर रहा है, ठीक है, तो हम उस पर गुस्सा आ जाएंगे कि यार बताओ इतना मेहनत से तैयार हो, क्या उसने तारीफ तक नहीं करी, एंड वी वांट देम टू लाइक जस्ट नो इट, ठीक है। बट ठीक है, समटाइम्स मेन डोंट नोटिस दोज थिंग्स, तो बताना पड़ेगा। बुरा लगता है कि अब मैंने बोल दिया तो अब क्या ही फायदा, तुम मेरे बोलने के बाद फूल लेके आओ तो क्या ही मतलब है। बट ठीक है, एक बार तुम बता दो, क्या पता उसको ना पता हो, उसने कभी ये चीजें ना करी हो, अब वो उसको पता है तो अब वो करेगा। मान लो तुमने एक बार उसको बता दिया, ठीक है मुझे फूल पसंद है, मेरे लिए ले आया करो। व्हाट इफ वो चीज वो उसके लिए बहुत बड़ी हो, मैटर करती है, तुमने बता दिया तो उसको फूल पसंद है, ठीक है, उसके बाद वो हमेशा लाने लगे, तो यू जस्ट हैव टू कम्युनिकेट वेल। दूसरी चीज क्या होती है कि एक तो क्या होता है ना, जब लड़ाई झगड़ा होता है रिलेशनशिप में, तो लोग तीसरे के पास चले जाते हैं बताने,
ये जो मैंने भी गलती करी है एक टाइम पे कि अपने दोस्तों से कि यार वो ऐसा कर रहा है ऐसा कर रहा है, नहीं तीसरा क्या कर लेगा, वो गॉसिप क्रिएट करेगा, वो तुम्हारे ग्रुप तक जाएगी, तुम दोनों की प्राइवेट लाइफ बाहर चली जाएगी। तो व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप, मेक अ सर्कल जिसमें सिर्फ 2 लोग रहें। उस सर्कल के अंदर कोई नहीं आना चाहिए, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड भी नहीं आना चाहिए, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड भी नहीं आनी चाहिए, तुम्हारे मम्मी पापा, नोबडी कैन एंटर दैट। तुम्हें दिक्कत हो रही है, तुम झगड़ो, भले तुम गुस्साओ, गाली दो एक दूसरे को, पर तुम बात करो। जब तक तुम बात नहीं करोगे वो खत्म ही नहीं होगा। क्योंकि ऐसे, और एक चीज पता नहीं क्या आई है जेन ज़ी जनरेशन में, ब्रेक ले लेते हैं। क्या होता है ब्रेक लेते हैं? क्या होता है ये? इट्स जस्ट कि तुम्हारा कटने वाला है, उसके पहले हम थोड़ा सा तैयार हो जाते हैं कि थोड़े टाइम लगता है, रह लेते हैं अलग, ताकि वो चीजें बड़ी ना लगे। देयर इज नो सच थिंग एज ब्रेक ले लेते हैं। स्क्रिप्ट बना लो पहले से, लिखो क्या क्या बोलना है इसका। ब्रेक ले लेते हैं जस्ट कि देखो, अगर तुम ब्रेक लोगे प्रॉब्लम तो वही रहेगी, तुम दूर जाओगे, तुम एक दूसरे की याद आएगी, तुम वापस साथ हो जाओगे। तो जब आपका बंदा या बंदी कहे कि ब्रेक ले लेते हैं एंड ही इज डूइंग जस्ट फाइन, जस्ट नो कि कुछ टाइम बाद तुम्हारे पास एक टेक्स्ट आने वाला है, बेबी इट्स गेटिंग टू मच, आई नीड टू गेट आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप, वी नीड टू टॉक, we need to talk, it's not you, it's me. So it's just coming, you have to see that coming. Okay, come to a very serious question. ठीक है, और आपको you have to serious about it. Okay. क्या मैं इन बातों का नोट्स ले लूं? हाँ कोई दिक्कत नहीं है, you should. Okay. You should. तुम्हारी उस बात पे कि आपको सीरियस रहना, मुझे तो उसी से हंसी आ गई थी भाई, मुझसे नहीं रहा जाता सीरियस। Okay. हाँ तो ये बात करते हैं ना कि रिलेशनशिप एक मेजर पार्ट है। जैसे हम लोग को बोला जाता है ना कि ऑफन हम लोग को सुनने मिलता है कि ये कभी भी कोई प्यार में होता है, ठीक है, उनकी बातें बहुत होती है, बहुत, मतलब 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, लेकिन डिस्पाइट जो है, जो बात करे उसको तो पता है, और जो नहीं है उसको लगता है कि हो क्या रहा है। उसका मेरा इंटरप्रिटेशन ये है कि शायद हम लोग या फिर और भी हम लोग ये बात नहीं कर रहे होते कि उस समय क्या हुआ, शायद उस समय ये बात कर रहे होते हैं कि उस समय कैसा लगा। When you talk about feeling, you can't put feeling into words. आप you can't compile your feeling into words. शायद इसीलिए ज्यादा हो रहा है। तो सरगम के लिए क्या वो फैक्टर है, क्यों ऐसा होता है? कैसे बताऊं, क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, एक बार रिपीट कर मतलब कि बातें इतनी क्यों होती है जब कोई प्यार में होता है, तो क्यों होती है? देखो, जब स्टेजेस होता है ना प्यार में, तो जब आपको कोई पसंद आता है तो यू जस्ट वांना नो अबाउट कि ये जो इतना प्यारा इंसान है, ये ऐसा है तो कैसे है, ये ऐसा क्यों है। तो उसके पीछे का राज जानना स्टार्ट करते हैं कि ठीक है, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें ऐसे ट्रीट किया, तुम्हारे पापा ऐसे थे, तुम इस चीज़ से गुजरे, तुम्हारा लास्ट रिलेशनशिप ऐसे टूटा, तुम्हें ट्रैवल करना बहुत पसंद है, तुम्हें छोटी छोटी चीज़ें पसंद है, तुम चाय ज़्यादा क्यों पीते हो, तुम्हें सिगरेट की आदत कैसे लगी। तो व्हेन यू नो अबाउट दैट पर्सन ना, तो वो छोटी छोटी चीज़ें जो आपको एक्साइट करती हैं कि ऐसा क्यों है यार, इसको ये चीज़ क्यों पसंद है, तो वो धीरे धीरे जानते जानते ना, एंड यू नो व्हाट, जब आप किसी के बारे में इतना ज़्यादा जान लेते हो ना, एंड यू स्टिल लाइक दैट पर्सन, जस्ट नो कि हाँ यहाँ फीलिंग है। क्योंकि अगर तुम किसी का वर्स्ट जान के भी उसके साथ हो तो मीन्स यू लाइक दैट पर्सन, तुम्हें रहना है उसके साथ ना। वर्स्ट किसका नहीं होता, सबके एक बैड फेजेस होता है, गुड फेजेस होते हैं, अभी एक ऐड हुआ है, हो फेज भी होते हैं, बट दैट्स ओके। क्योंकि जब तुम किसी को अच्छी तरह जान लोगे, पहचान लोगे, उसके बाद तुम साथ रहोगे ना, तो अगर वो कोई भी हरकत करेगा, वो तुम पे अगर मतलब छोटी सी बात पे अचानक से चिल्ला के रोने लग गया है, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इसके साथ ऐसा हुआ था या ऐसी चीज हुई थी, दैट्स व्हाई ही इज इनटू दिस, दैट्स व्हाई ही इज एक्टिंग लाइक दिस। तो एक तो वो एक्साइटिंग होता है, वो फेज जो टॉकिंग फेज होता है ना, कि तुम छोटी छोटी फ्लर्ट कर रहे होते हैं, तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है, तुम्हें घूमना पसंद है कि नहीं, तुम इसमें अच्छी लगती हो, तुम इसमें अच्छे लगते हो, दैट्स अ क्यूट थिंग। बट हाँ, समटाइम्स अभी की जनरेशन में एक चीज आई है, सिचुएशनशिप एंड ऑल दैट स्टफ, तो इट्स अबाउट कि दे जस्ट वांट टू गेट फन, यू नो। बट आई डोंट थिंक सो कि इवन इफ यू आर गेटिंग फिजिकल with a person without any feeling, that's just using another person for their body, you know। अगर तुम कोई भी चीज़ जज्बात के साथ नहीं कर रहे हो तो तुम उसका इस्तेमाल कर रहे हो, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है उस चीज़ का। एंड ऑब्वियसली फीलिंग्स आर समथिंग यू कैन नॉट एक्सप्रेस प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट, शब्द कम पड़ जाएंगे कि वो कैसा लगता है। बस यू जस्ट क्लोज योर आईज, मतलब कि अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है, सुकून मिल जाता है, इतना है बस। तो फीलिंग की इतनी सी बात होती है। जिस हिसाब से आप बोल रहे थे ना, मुझे जानना है कि
एक 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 तो ये फेज है जब हम बहुत सारी बात करते हैं, एक फेज आता है जब हम बात करना नहीं चाहते। आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रेकअप्स। ओके। हमें रिजेक्शन से बहुत डर लगता है, या फिर हो सकता है कि जब रिश्ता खत्म होता है कभी कभी सेल्फ डाउट में भी हम चले जाते हैं, बहुत भयानक एकदम कि मुझ में ही कमी थी, मैं काला था, मैं मोटा था, मैं गोरा था, या समथिंग। कभी कभी हम अब्यूज कर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, एकदम नहीं करना चाहिए। कभी कभी ऐसा स्टेप ले लेते हैं जो नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि लाइफ का एक पार्ट है लेट गो। तो उससे कैसे डील करना चाहिए एक लड़की के पर्सपेक्टिव से? यार देखो, अगर मेरे जानने वाले ये पॉडकास्ट देखेंगे तो पहले तो मुझे गाली पड़ेगी कि तुम खुद के ब्रेकअप से ढंग से नहीं निकल पा रही हो, तुम जाके ज्ञान दोगी। बट ओके, आई एम फार बेटर देन आई वाज बिफोर। तो आई कैन टेल यू दिस कि मेरा ब्रेकअप हुआ था बिकॉज रहने देता है, वो रीजन रहने देता है। इट वाज पेनफुल ऑब्वियसली। वोकल अबाउट इट। नो इट्स ओके, बहुत कर ली बात, मैं बात कर ही रही थी उस चीज के बारे में हमेशा से। तो क्या था कि व्हेन यू आर इन लव ना, तो आप सामने वाले को एक्सपेक्ट ही नहीं करोगे कि ये ऐसा कुछ करेगा। यू आर ऑल अबाउट कि तुम कुछ भी कर लो वो नहीं कर सकता, इतना भरोसा होता है कि ये तो नहीं करेगा यार, मेरा बंदा है, नहीं कर सकता है ऐसे। तो वो वाला भरोसा था। फिर इट हैपेंड, एंड व्हेन यू आर इन लव ना, तो यू आर डिल्यूजनल एज वेल कि यार मेरा यार ठीक है, एक बार गलती हो गई होगी, दोबारा मौका देंगे, तिबारा मौका देंगे, क्योंकि हम तो प्यार में हैं। तो हम 1 2 3 4 5 बार मौके देते गए, नहीं हुआ कुछ सही। एट द एंड वी हैड टू कट इट ऑफ बिकॉज नहीं हो पा रहा था। तो उसके बाद सेल्फ डाउट हुआ कि वाज आई नॉट इनफ दैट ही हैड टू डू ऑल दैट शिट, दैट ही हैड टू टॉक टू अनदर गर्ल्स, ही हैड टू डू दिस दैट। ठीक है, बट इस टाइम पे मुझे सबसे ज़्यादा किसी ने हेल्प किया है, तो पहले तो म्यूजिक ने किया है बिकॉज it heals something that it didn't break always. Second thing, if you have good friends ना यार, they'll heal the shit out of you, I'm telling you. हाँ, but हमेशा नहीं। मैं ब्रेकअप की कम से कम 6-7 महीने तक मैं आइसोलेशन फेज में रही हूँ। रूम से नहीं निकली, बाहर ही नहीं गई, बात नहीं करी किसी से, फ़ोन नहीं उठा रही हूँ। उस पर गुस्साए भी बहुत लोग कि फ़ोन ही नहीं उठाती, बहुत बिजी हो गई हो, ये वो नहीं बता सकते उनको। पेरेंट्स से हंस के बात करनी पड़ती है कि हाँ पापा करियर अच्छा चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, बिकॉज उनको नहीं बता सकते। पहले तो गाली पड़ेगी कि तुमको बोला कौन था जाने के लिए। दूसरी चीज़ कि उनसे हंस के बात करनी है, उनको प्रॉब्लम्स नहीं बता सकते, पर उनका गुस्सा सहना पड़ रहा है, चिल्लाना सहना पड़ रहा है, तो और रोना आ रहा है कि तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो मेरे साथ क्या हो रहा है। एंड एंजाइटी डिप्रेशन में यू गिल्ट होता है, बता नहीं पाते, हेल्प नहीं मांग पाते हम। तो मैंने एक बार मम्मी से बहुत हिम्मत करके बोला कि आई एम नॉट डूइंग वेल, आई नीड अ थेरेपिस्ट। मैं कह रही क्यों? मैं कहा बस अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, आई नीड अ थेरेपिस्ट, आई वांट टू टॉक टू समवन। मेरी माँ ने उस दिन मुझसे 1 घंटे बात की और मुझसे कह रही अब तो नहीं चाहिए थेरेपिस्ट, एक काम किया करो, सुबह उठा करो, सूर्य को जल डाला करो, सारी समस्याएं हल हो जाएंगी तुम्हारी। तो इंडियन पेरेंट्स आर लाइक दिस। बट ठीक है, आइसोलेशन हुआ, फिर मैंने टिंडर डाउनलोड किया, डेट के लिए नहीं, आई जस्ट वांटेड टू मेक फ्रेंड्स बिकॉज मैं यहाँ नहीं थी। टिंडर से मुझे एक्चुअली 2-3 बहुत प्यारे दोस्त मिले। वी यूज्ड टू हैंग आउट, चिल, जोक्स चल रहे हैं एंड ऑल दैट। फिर धीरे धीरे मैं घुलना मिलना जबरदस्ती स्टार्ट किया, मन तो करता ही नहीं था। सुबह से शाम तक हम बिस्तर में, शाम को निकल रहे हैं बस कि जाम करने जाना है, कुछ नया हो जाएगा। 3 महीने कुछ नहीं किया, सिर्फ जाम किया, शाम को निकले, खाया पिया, जबरदस्ती खाया पिया क्योंकि मन नहीं करता, भूख नहीं लगती। रोए, ऐसे एंजाइटी अटैक्स आए हैं मुझे कि मैं बालकनी में आई यूज्ड टू जस्ट क्राई। मैं इतना, आपकी बॉडी ना एक टाइम पे पैरालाइज हो जाती है, बारिश हो रही है, पता है आप भीग रहे हो, नहीं उठ पाओगे, उठ ही नहीं पाओगे, इतना रोना आएगा, इतनी हालत खराब हो जाएगी, हाथ कांपेंगे, सांस फूलेगी। तो उस टाइम पे मेरी रूममेट्स थी, दे यूज्ड टू टेक केयर ऑफ मी। आधी रात को उनको आवाज़ आ रही है तो मतलब हाँ सरगम की हालत ख़राब है, यू हैव टू गो देयर। पानी पिलाया है, सुलाया है उन्होंने मुझे। और मेरे साथ तो ऑन एंड ऑफ चलता रहा है कि बीच में 2 हफ्ते में एक बार कॉल आ जा रहा है उसका कि आई मिस यू। मैं कहा ये क्या चल रहा है भाई, कॉल ऑफ एक्शन ये क्या कर रहे हो तुम? तो पहले तो एक और थ्योरी होती है कि यू हैव टू गो बैक अंटिल यू हेट दैट पर्सन, एंड दैट इज वेरी वेरी एग्जॉस्टिंग बट इट्स वर्थ इट। आप ना ब्रेकअप के बाद बार बार उसके पास जाओगे, एक बार बात करना, एक बार आवाज़ सुनना, ऐसे धीरे 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 चलता रहेगा। फिर एक टाइम पे ना आपको नफरत हो जाएगी उस चीज़ से, यू विल स्टार्ट हेटिंग दैट पर्सन, नॉट द पर्सन एक्चुअली बट वॉट एवर हैपेंड विद यू। तो तुम्हें उससे दोबारा बात करने का मन ही नहीं करेगा एक टाइम के बाद।
फिर अभी अभी स्टिल आए, मतलब कुछ चीज़ें उससे रिलेटेड हैं जो मैं देख लेती हूँ या सुन लेती हूँ, या कोई मुझे उस नाम से बुला देता है जिससे वो बुलाया करता था, तो आई गेट स्टक फॉर अ मिनट कि फक व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। बट ठीक है, आई गेस कि तुम प्यार भूल नहीं सकते, तुम फीलिंग्स कभी भी भूल नहीं सकती। यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट इट कि जो था ना वो चला गया है, जो तुम्हारा घर तुमने बनाया था वो टूट गया है, तुमको बाहर निकल के रेंट पे रहना पड़ेगा अब कहीं ना कहीं। यू हैव टू लेट गो किसी तरह। और ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें 2 महीने में अचानक से मतलब तुम मानोगे कि हाँ लेट गो करना है, लेट गो हो जाएगा, नहीं। एक किसी रैंडम ट्यूसडे नाइट को तुम्हारा दिमाग खराब होगा, तुम बहुत कुत्ते की तरह रोओगे और उस दिन तुम्हें समझ में आएगा कि बहुत हो गया यार, अब इससे ज़्यादा नहीं, अब किया तो मर जाएंगे। उस दिन तुम डिसाइड करते हो कि अब जाने देना पड़ेगा, जो भी था तुमसे प्यार था, तुम प्यारे थे, आज भी हो, एक बार आवाज़ लगाओ कि मैं वापस आ जाऊंगी, पर नहीं, अब जाने देना पड़ेगा। तो यू जस्ट हैव टू गिव इट टाइम, हो जाता है धीरे 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 बेटर हो जाता है।